So hey guys, today our topic is dorsal digital expansion. So dorsal digital expansion is not that easy topic yet so important for the prof exams. So इसको पढ़ने से पहले हम थोड़े से बोन्स और इसके जॉइंट्स को देख लेते हैं हैंड के. So ये हमारा हैंड है और यहाँ पे हमारा मेटाकार्पल बोन्स होते हैं. ये मेटाकार्पल बोन होते हैं. ये हमारे फैलेंजेस होते हैं. और उसके बाद ये होता है हमारा प्रॉक्सिमल फैलिंग्स. ये होता है हमारा मिडिल फैलिंग्स. ये होता है हमारा डिस्टल फैलिंग्स. प्रॉक्सिमल इसलिए क्योंकि ये प्रॉक्सिमली लोकेटेड है और ये डिस्टल इसलिए क्योंकि ये डिस्टली लोकेटेड है. तो ऐसे ये सारे हो गए हमारे डिस्टल फैलिंग्स, ये मिडिल फैलिंग्स और ये हो गए हमारे सारे के सारे प्रॉक्सिमल फैलिंग्स. तो ये जो मेटाकार्पल और फैलिंग्स के प्रॉक्सिमल फैलिंग्स के बीच का जो जॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. और जो ये दो फैलेंजियल के बीच में जॉइंट होता है इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट. इसे हम बोलते हैं डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट. तो ये सारे प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, ये डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट और ये सारे हो गए हमारे मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. अब हम आते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन पे. डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन होता क्या है? तो बेसिकली डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन जो एक्सटेंसर टेंडन्स होते हैं उनका जो पैटर्न होता है टू फॉर द इंसर्शन इनटू द डिस्टल फैलेंजेस या डिस्टल फैलिंग्स, उसके पैटर्न को हम बोलते हैं डॉर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, जो एक लीनियर पाथवे नहीं होता है. सो अब इसको पढ़ने के लिए हम ये देखेंगे जो एक्सटेंसर टेंडन होता है वो हमारे दो बैंड्स में डिवाइड हो जाता है. तो एक होता है लेटरल, एक होता है मीडियल. तो जो लेटरल बैंड होते हैं वो दो होते हैं. एज यू कैन सी दीज आर टू लेटरल बैंड्स. और एक होता है हमारा मीडियल बैंड. तो जो मीडियल बैंड होता है वो ये हमारा मिडल फैलिंग्स है. तो बेस ऑफ द मिडल फैलिंग्स पे इंसर्ट होता है. और जो हमारे लेटरल दो बैंड्स होते हैं वो आगे जाके कन्वर्ज होते हैं और ये हमारा डिस्टल फैलिंग्स होता है तो इसके बेस पे जाके अटैच हो जाते हैं. तो हमारा ये जो मिडिल बैंड इंसर्ट हुआ है हमारे मिडल फैलिंग्स पे, दिस हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस मिडल फैलिंग्स. और ये जो दो लेटरल बैंड कन्वर्ज होके इंसर्ट हुए हैं हमारे डिस्टल फैलिंग्स पे, दिस हेल्प इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस डिस्टल फैलिंग्स. अब इसके दो अटैचमेंट्स होते हैं लेटरल बैंड के. वो होते हैं हमारे इंट्रोशियल टेंडन और लम्ब्राइकल टेंडन. लेटरल बैंड पे हमारे दो अटैचमेंट होते हैं, मीडियल बैंड पे हमारा एक ही अटैचमेंट होता है, वो इंट्रोशियल टेंडन का होता है. लम्ब्राइकल टेंडन इस पर अटैच नहीं होते हैं. तो ये होगा हमारा मीडियल बैंड और ये होगा हमारे लेटरल बैंड. अब स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रहा है उससे बहुत अच्छे से डिजिटल एक्सपेंशन क्लियर हो जाएगा. तो जो एक्सटेंसर टेंडन होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं टू रीच एंड गेट इंसर्टेड इन द डिस्टल फैलिंग्स. तो उसकी एक्सपेंशन को हम डिजिटल एक्सपेंशन बोलते हैं. तो एक्सटेंसर टेंडन दो बैंड्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेटरल और मीडियल. लेटरल के दो बैंड्स होते हैं, मीडियल का एक होता है. लेटरल के दो बैंड्स आगे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं टू गेट इंसर्टेड एट द बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स. एंड वो प्रोवाइड कराते हैं एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स. और जो मीडियल फैलिंग्स होता है वो गेट इंसर्टेड इन द मिडल फैलिंग्स एट द बेस ऑफ द मिडल फैलिंग्स एंड वो प्रोवाइड कराता है एक्सटेंशन ऑफ द मिडल फैलिंग्स. अब अटैचमेंट, लेटरल बैंड के दो अटैचमेंट होते हैं, एक तो लम्ब्राइकल टेंडन और एक इंट्रोशियल टेंडन. और मीडियल बैंड के सिर्फ एक अटैचमेंट होती है, इंट्रोशियल टेंडन. Now there is a clinical correlation of the digital expansion and that is mallet finger, जिसे हम बेसबॉल फिंगर या क्रिकेटर्स फिंगर भी बोलते हैं. इसमें क्या होता है, जो एक्सटेंसर टेंडन हमारा इंसर्ट होता है एट द बेस ऑफ द टर्मिनल फैलिंग्स या डिस्टल फैलिंग्स जिसे बोलते हैं, वो टॉर्न हो जाता है बिकॉज ऑफ ए फोर्सफुल ब्लो ऑन द टिप ऑफ द फिंगर, जिसकी वजह से एक सडन और स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन हो जाता है हमारे फैलिंग्स का और वॉलेंट्री एक्सटेंशन इम्पॉसिबल हो जाता है. दैट इज़ हम वॉलेंट्रीली एक्सटेंशन नहीं करा पाते फैलिंग्स का. इस कंडीशन को हम मैलेट फिंगर बोलते हैं. तो गाइज आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन एज सिंपल वर्ड्स एज आई कैन. Do subscribe to the channel and please share this video to your batchmate. This may help them. And thank you for watching this video till the end. Bye bye.